हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये दो, इसके अंदर 2 सब क्वेश्चंस हैं, ए और बी। तो चलिए 1 बाय 1 इसे देखते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। ए है ऑड नंबर्स, यानी कि कोई भी 2 ऑड नंबर्स हैं, उनका सम क्या होगा, आपको ऑड मिलेगा या फिर इवन। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास 2 ऑड नंबर्स हैं, मान लीजिए उसमें से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर हैं हमारे 3 + 5। ये आपके 2 ऑड नंबर्स हैं। इन्हें जब आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। तो और जो ये 8 है हमारा इवन नंबर है। हो सकता है ये एक्सेप्शन हो। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 11 + 5। 11 + 5 हमारा क्या होगा, 16। और 16 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये 2 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। तो ए का क्या आंसर हो जाएगा, इवन। अब हम बी नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा बी नंबर है, और बी हमारा है इवन नंबर्स। अगर आप किसी भी 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड या फिर इवन। तो इसे भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपका 2, जैसे कि 8 और 16 को ही ले लीजिए, 16 + 8। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा 24। और 24 एक इवन नंबर है। तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि 16 + 8 है और फिर इसका आधा कर लेते हैं। जैसे कि 8 + 4, ये दोनों इवन नंबर हैं, तो इन्हें हम अब ऐड करते हैं। तो हमें 8 + 4 = 12, और 12 इज़ ऑल्सो है इवन नंबर। यानी कि किसी भी 2 इवन नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा सेकंड है, ये है हमारा जे तक है और ये ट्रू फॉल्स है। तो पहले इसे हम कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। सॉरी, ये कहाँ तक है, ये जे तक ही है। तो ये हमारा इतना यहाँ पे हमारा फिर से इधर हमारा आई है। ए तो अब ये ट्रू फॉल्स हम सॉल्व करते हैं। हमारा ए नंबर स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। अब ये देखिए, यानी कि आप जैसे कि 2 ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक इवन नंबर। ऐसे ही अगर आप 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, इवन या फिर ऑड। तो चलिए इसे भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। इसका भी हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका कोई भी 3 ऑड नंबर है, इसकी 1, 3, 5, ये हमारे 3 ऑड नंबर्स हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, 3 and 1 is a 4, 4 and a 5 is a 9। और ये हमारा कैसा नंबर है, ऑड या फिर इवन। ये है हमारा ऑड। तो अब नेक्स्ट
11 प्लस, ये हो सकता है ये एक्सेप्शन हो कि कुछ जगहों पे ये इवन आता है, कुछ जगहों पे और। तो ये एक और एग्जांपल से हम ले लेते हैं। अब इसे देखिए, इसे आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23 आएगा। और 23 जो है ये हमारा ऑड नंबर, यानी कि जो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि ये इवन आएगा, लेकिन ये हमारा कैसा आ गया, ऑड। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। अब हम बी नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब देखिए, जैसे कि आपको 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर को ऐड करना है। जैसे कि आपको 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करना है। तब देखिए, अब यहाँ पे 2 ऑड नंबर ले लीजिए, 3 प्लस का 5 प्लस का 7, सॉरी आपको इवन लेना था, 2 ऑड एंड अ इवन 6। अब देखिए, जब आप इसे ऐड करेंगे, 5 एंड 3 इज 8, 8 एंड 6 इज 14, हाँ 14, 8 and 6 is a 14 and 14 is a even number, means आप ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। बी जो है ये हमारा ये ट्रू है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, अब हमारा सीन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। देखिए, अब आपको 3 ऑड नंबर लेना और उसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, सॉरी ये आपको क्या करना था, ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यही ले लेते हैं हम। तो अब देखिए, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 15। और स्टेटमेंट कर रहा था ऑड आएगा, और इसका आंसर भी इवन आता है, ऑड ही आता है। तो अब देखिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इसे सॉर्ट करने के लिए अब इसकी जगह पे आप ले लीजिए 1 × 7 × 5 ले लीजिए आप। 7 × 5 हमारा 35 और इंटू 1, तो हमारा 35 भी एक ऑड है। तो यानी कि स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा डी है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द कोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अब देखिए, आप जैसे कि आपको 2 से किसी भी इवन नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो कोशिएंट रहेगा वो कैसा आएगा, ऑड या फिर इवन। तो आप इसे चेक कर लीजिए, आपके पास 2 है, 2 से आप एक बार 8 को डिवाइड करिए, एक बार 6 को। अब देखिए, 2 से 6 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 - 6 0, ये सॉरी ये थोड़ा सा ये 4 -8 और ये 0। तो ये हम 2 डिवाइड किए थे, 2 डिवीज़न मैंने सॉल्व किया। तो एक में आ रहा है 3 और एक में आ रहा है कोशिएंट हमारा 4। यानी कि जो आपका ये है कि ये इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो कह रहा था हमेशा इवन आएगा। तो ये बात कैसी हो जाएगी, फॉल्स। अब देखिए, अब हमारा ई नंबर स्टेटमेंट है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, हमारा जो टू प्राइम नंबर का सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है, जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 के पास हमारा 2 ही फैक्टर है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। जब ये प्राइम नंबर हो गया और 2 हमारा एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। यानी कि जो 2 है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। तो ये बात कैसी हो जाएगी, सॉरी डी फॉल्स। या अब हम एफ नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। प्राइम नंबर
नंबर डोंट हैव एनी फैक्टर्स। अब देखिए प्राइम नंबर के पास कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो बिल्कुल प्राइम नंबर का डिफिनीशन ही यही है कि उसके पास दो फैक्टर्स होते हैं, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। अब हमारा आई स्टेटमेंट है, आई नंबर स्टेटमेंट, हमारा आई नंबर स्टेटमेंट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे देखिए सारे इवन नंबर क्या कंपोजिट नंबर हैं, तो अब देखिए यहाँ पे टू ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये इवन है लेकिन कंपोजिट नहीं है, प्राइम है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, फॉल्स। अब हम जे नंबर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, तो यानी कि अगर टू इवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको हमेशा इवन मिलेगा। तो चलिए इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर किसी कोई भी दो इवन नंबर्स लीजिए, 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8, जैसे कि 4 × 4 16, तो ये देखिए आपका इवन ही मिल रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा अब हम ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए द नंबर ऑफ 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। द नंबर्स 13 and 31 इज द प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ। ये थोड़ा सा एक्टिविटी वाला सवाल क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे कि आपके पास 2 प्राइम नंबर्स हैं, 13 and 31। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे कि 3 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो चलिए अब ऐसे आपको 3 पेयर्स आपको बताने हैं। द नंबर सच बोथ पेयर्स अप टू 100 तक आपको ऐसे पेयर्स निकालने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर, जैसे कि एक तो पेयर तो ये खुद ही दे दिया 13 and 31, ये एक पेयर हो चुका। और यहाँ पे देखिए एक और पेयर है यहाँ पे 17 and 71, 17 and 71, ये भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 19 and 91 तो नहीं होगा, जैसे ही आपका 19 प्राइम नंबर है, आप ऐसे ही कर लीजिए। जैसे कि देखिए आपका प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 3 से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट का रहेगा तभी तो हम उसके डिजिट्स को एक्सचेंज करेंगे। तो इसी वजह से हम 2 डिजिट से लिखेंगे। और सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का 11 को 11 चेंज करेंगे तो वही रह जाएगा, इस वजह से हम 11 को नहीं लेंगे। 13 तो ये हो ही चुका, और 15 ये हमारा है ही नहीं। तो अब देखिए अब 13 के बाद आता है 17 हम कर चुके हैं। अब आता है हमारा 19 देखिए, अब इसको एक्सचेंज करेंगे आप तो 91 मिलेगा। तो 91 नहीं, लेकिन ये हमारा 7 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, यानी कि और ये खुद से, और इसके पास कितने फैक्टर हो गए, एक 1 भी है, तो इसके पास टोटल 4 फैक्टर्स हो गए, इसी वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब चलिए 19 भी नहीं है। 19 के बाद हमारा कौन सा आता है 23, इसको रिवर्स करेंगे 32 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 23, फिर इसके बाद क्या आता है 25 नहीं, 27 नहीं, 29 और 92, ये यानी कि 2 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसे रिवर्स करेंगे तो लास्ट में 2 हो जाएगा और वो 2 से एक्स्ट्रा डिविजिबल हो जाएगा, इसी वजह से हम 2 वाले को नहीं लेते हैं। 31 देखिए 31 and 13 ये तो आप कर ही चुके हैं, इसी वजह से अब 33 नहीं होगा। 35, 37 ये मिल गया हमें पेयर,
ये हमारा क्या है 37 एंड 73, ये हमारा एक पेयर हो चुका। अब देखिए 37 है ऐसे ही हमारा 37 के बाद कौन सा आता है 39, लेकिन हमारा 3 से डिविजिबल है, तो अब इसी वजह से अब देखिए अब हम नेक्स्ट हमारा है 41, इसको रिवर्स करेंगे तो अब 4 वाले भी नहीं लेने हैं, क्योंकि 4 वाला जब लेंगे आप तो 4 वहाँ पे रिवर्स होके जाएगा लास्ट में, और 4 हमारा जब लास्ट में, और जब हमारा 0 2 4 8 1, ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि 2 से अगर तब वो डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है, लास्ट में 4 आ जाएगा, इसी वजह से हमें 4 वाले को लेना ही नहीं है, और फिर सीधे हम 51 की तरफ जाएंगे। 51 अब देखिए 51, इसको रिवर्स करेंगे 15। अब देखिए अब यहीं से फिर से 5 भी नहीं लेना है हमें, क्योंकि जब इसे रिवर्स करेंगे लास्ट में 5 आ जाएगा, और 5 जिसके लास्ट में 5 या फिर 0 आता है वो 5 से डिविजिबल, ये भी डिविजिबिलिटी रूल में आ जाता है, इसी वजह से आप सीधे आप 6 पे आ जाएंगे। 6 ये हमारा इवन नंबर है, इसे रिवर्स करेंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा, इसी वजह से हमारा 60 वाला जो है वो वाला भी पोर्शन नहीं आएगा, और हम सीधा मूव करेंगे 71 की तरफ। 71 एंड 17 तो ये हम पेयर कर ही चुके हैं। अब इसके बाद है हमारा ये 71, फिर उसके बाद 73 हमारा, इसको 37 ये भी हम कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद आता है 75 77 हमारा 11 से डिविजिबल हो जाता है और 7 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 79 अब ये है हमारा, अब इसे 97 हो जाएगा। 79 एंड ये एंड है 97, ये हमारा एक पेयर हो चुका। 97 शायद ये किसी से डिविजिबल है, नहीं ये 3 से नहीं डिविजिबल है, तो चलिए, लेकिन अगर इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो तो इसे इग्नोर करिएगा। और अब देखिए इसके बाद आता है 81, उसको तो 8 वाला भी नहीं लेना है, 9 वाला, 9 जिसके लास्ट में होगा वो देख लेते हैं। 91 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये 13 और 7 से डिविजिबल है। 93 ये भी डिविजिबल है, तो 95 ये भी प्राइम नंबर ही नहीं है ये। अब देखिए 95 ये भी नहीं। 97 तो हम ले ही चुके हैं, तो अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका। अब 100 तक आपको ये 4 आपको मिलेंगे, ये आपके 4 ऐसे हैं जो कि इसके डिजिट सेम है, तो और प्राइम नंबर है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Fourth number question. Write down separately the prime and composite number less than 20. अब देखिए अब आपको प्राइम और कंपोजिट अलग अलग, जैसे कि एक तरफ हम लिखते हैं प्राइम, आपको जैसे कि 20 तक नंबर्स हैं, जितने प्राइम नंबर इधर और जितने कंपोजिट है इधर। प्राइम कंपोजिट अब देखिए 1 तो हमारा कोई भी नहीं है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये मैंने क्लास में बताया था। अब आता है 3 हमारा एक 2 हमारा प्राइम नंबर है, फिर 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, फिर 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम एंड 8 कंपोजिट एंड 9 और 9 जो है हमारा ये भी कंपोजिट है। 9 फिर 10 भी कंपोजिट, 11 प्राइम, अब यहाँ पे देखिए 11 फिर 12 कंपोजिट, 13 प्राइम, 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट एंड 16 कंपोजिट एंड 17 प्राइम एंड 18 फिर 19 प्राइम, फिर 20 ये हमारा कंपोजिट में आ गया। तो इतने सारे नंबर्स हमारे प्राइम हैं और इतने नंबर कंपोजिट हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हमारा है नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपका व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब आपको इसमें ये बताना है कि 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो अब देखिए 1 से लेकर 10 तक लिख दिए। 1 हमारा नहीं ये कंपोजिट है, नहीं हमारा प्राइम। 2 हमारा प्राइम है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है हमारा, फिर 7 है, फिर उसके बाद हमारा 10 तक कोई नहीं है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। और 7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था। आंसर हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का क्या है। तो अब देखिए ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में, तो 7 हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 1 और 10 के बीच में। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ 3 और 2 ऑड प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए अब आप जैसे कि A B C D करके है, तो अब देखिए आपको 44 को 2 ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है। 2 ऑड प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स आपके ऑड होने चाहिए। अब देखिए 2 क्योंकि हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा इवन प्राइम नंबर है वो, तो इसी वजह से अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे 3 + 41 लिख सकते हैं क्योंकि 3 हमारा ऑड प्राइम नंबर, 41 भी हमारा ऑड प्राइम नंबर। तो इसी वजह से ये हमारा ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसे हम सम करके 44 भी आ जाएगा हमारा। अब ये सोचेंगे 44 इवन है, ये 3 और 41 ऑड है, क्योंकि मैंने करा ही दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि अगर किसी भी 2 ऑड नंबर को आप सम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 44 इवन आ जाएगा। तो इसी वजह से ये 44 दिया था बी। अब बी देखिए, बी हमारा नंबर है 36 है, 36 हम पहले लिख लेते हैं। सी है हमारा 24, डी है हमारा 18, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 + 31 लिख सकते हैं। 5 + 31 दोनों के दोनों ऑड और प्राइम नंबर। अब इसे क्या करेंगे 5 + 19 लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल। अब दोनों के दोनों ऑड प्राइम नंबर है। 18 में आप क्या करेंगे 5 + 13 भी इसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए नंबर्स जिसे हम 2 ऑड नंबर के सम में 2 ऑड प्राइम नंबर के सम में आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। अब देखिए अब यहाँ पे आपको ऐसे 3 पेयर्स देने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, और इसे हम इसे ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कहाँ तक देने हैं, अच्छा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अब देखिए आप जितना आपके मन में आए उतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब आपको डिफरेंस 2 पे बताने हैं, तो आप इसमें नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3 और 5 स्टार्टिंग के 2 हुए, स्टार्टिंग के नहीं मतलब कि बीच के 2 हुए, क्योंकि 2 भी तो है हमारा। अब देखिए अब यहाँ पे 5 और 7 भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 और 9 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 9 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 5 और 7 और आप 11 और 13 लिख सकते हैं। 11 और 13 भी आप लिख सकते हैं। 13 और 15 लिख सकते हैं। 13 और 15 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये इनके बीच का डिफरेंस 2 तो है, लेकिन जो हमारा 15 है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये हमारा 3 और 5 से डिवाइड होता है। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं 17 और 19,
अब ऐसे डॉट 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 आप बहुत सारे नंबर आपको जो लेकिन जो हो वही लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इसके आगे आप बहुत सारे लिख सकते हैं आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से उसमें नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं आपके। और वो है 23, 51, 37, 26। ये है आपका 23 सॉरी 23, बी जो है आपका 51, सी है आपका 37 एंड 26, 37 एंड डी 26, ये आप 26। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आप इवन नंबर्स को काट दीजिए, क्योंकि इवन नंबर्स हमारे इसका डेफिनेशन यही है कि ये 2 से डिवाइड होंगे। डी हमारा चला गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सम करके देख लीजिए, कहीं 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहे हैं। 5 एंड 6, इसको जब आप सम करेंगे आपका 6 आएगा। और 6 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है, इसकी वजह से ये नंबर भी हमारा डिविजिबल हो गया। तो यानी कि बी, यानी कि ए एंड सी आर प्राइम नंबर्स। ये हमारे कौन से नंबर्स हो गए? ये प्राइम, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा। राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। यानी कि आपको consecutive 7 नंबर्स, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर न हो। एक आप पैटर्न आप देखेंगे जो थ्रीसिस ऑफ एराटोस्थेनीज मेथड है, उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका 90 से लेकर आपका 96 तक इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर है। और ये 7 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो देखिए, अब हमारा 90 हो गया हमारा एक कंपोजिट। इसके बाद जस्ट बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखिए, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार। 90 के बाद जस्ट क्या था 91 से ऐसे 96 तक। और ये सब के सब कंपोजिट नंबर, और इनके बीच में कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं। आप डाउट करेंगे 91 के ऊपर। 91 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 7 और 13 से डिविजिबल है। इसी वजह से 91 जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, और हमारा 10 है express each of the following numbers as the sum of 3 odd prime numbers। आपको उस समय 2 odd prime numbers में करना था, और इस बार आपको 3 odd numbers के सम में आपको लिखना है। ए है आपका 20, ए है आपका 21, ए आपका 21 है। तो अब देखिए, अब 21 को आपको 3 odd numbers के सम में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप इसे एक लिख सकते हैं 3 + 5 and 3 is 8 and 13। ये 3 हमारे ऑड प्राइम नंबर्स है, जिसे हम सम करेंगे तो आपका 21 मिल जाए। अब हमारा बी है हमारा 31। अब हम क्या करेंगे, हम बी तक करेंगे, और आप जो है सी और डी, क्योंकि अगर हम सी और डी करवाएंगे उसे थिंक करके लिखना तो वो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसी वजह से आप सी और डी को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो बी है हमारा 31। अब देखिए, अब इसे आपको सोचना पड़ेगा। अब इसमें तो इजीली आपको मिल गया था। अब इसमें आपको देखना
3 ऑड नंबर्स के सम में आपको लिखना है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 प्लस का 5 प्लस 5 and 3 is 8 if you will subtract 23, ये आपको मिल गया। 5 and 3 is 8 and 23 is 31। तो आपका है, अब सी मैं लिख देता हूँ, सी है हमारा 53। अब देखें, अब 53 आपका, अब 53 को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या फिर मैं बता ही देता हूँ। 53 है, जैसे कि 3 इसमें 50 फिर 5 नहीं, 3 and 7 is 43 या 3 plus 7 plus 43। देखिए 3 and 7 is 10 and 10 and 43 is 53। तो ये हो गया। और हम डी भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम है, लेकिन 61 डी हमारा 61। अब इसे 61 को आप करिए जैसे कि आपको 51 में कर सकते हैं, बिल्कुल 51। अब 9 है, 10 है, 10 को 3 and 7, 3 plus 7 plus 7 and 3 and 51। देखिए ये 3 ऑड प्राइम नंबर्स हो गए। आप नहीं सॉरी, ये 51 जो है ये आपका 41 पे आपको ला के टिकाना है। 20, 13 and 7, यहाँ पे आप 13 and 7 कर लीजिए। 13 and 7 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, और 20 प्लस का 41 करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 61।